अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई व चौड़ाई 5:4 है। यदि उसका क्षेत्रफल 8000 वर्ग मीटर है तो परिमाप ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया है? लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हो। लंबाई कितनी है? 5 अनुपात में और चौड़ाई कितनी है? 4 अनुपात में और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 8000। तो हम देखेंगे कि हमें क्षेत्रफल बराबर क्या होता है। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है? इसको मान लेते हैं 5x, इसको मान लेते हैं 4x। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? 5x गुणे 4x। और क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है? 8000। 8000 क्या हो जाएगा? 4 पंचे 20 और x का गुणा हो जाएगा तो x स्क्वायर। यहाँ हो जाएगा 8000। 0 से 0 कैंसिल और 2 चौको 8, मतलब 400 बराबर x स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? x बराबर 400 और इसमें चढ़ जाएगा रूट। अब 400 किसका वर्गमूल है? तो यह है 20 का वर्गमूल। तो x बराबर क्या निकलेगा? 20। अब क्या पूछ रहा है? इसका परिमाप। तो परिमाप पूछ रहा है। तो आयत की लंबाई, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई कितनी हो जाएगी? 5x। तो 5 में x का मान रख देंगे 20 बराबर कितनी हो जाएगी? 100। और चौड़ाई कितनी हो जाएगी? चौड़ाई कितनी हो जाएगी? 4x। तो 4 गुणे 20 बराबर कितनी हो जाएगी? 80। अब क्या पूछ रहा है? परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर क्या होता है? परिमाप बराबर क्या होता है? 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। तो क्या हो जाएगा? 2 लंबाई कितनी है? 100 मीटर में दिया हुआ है। यह भी मीटर में दिया हुआ है। 100 प्लस 80 बराबर 2 और 100 और 80 कितना हो जाएगा? 180। कितना हो जाएगा? 2 का गुणा 180 होगा तो 18 दूनी 36, 360 मीटर आंसर। अब यहाँ पे अगला क्वेश्चन, एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा चौड़ाई 8 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो लंबाई कितनी दी हुई है हमें? लंबाई कितनी दी हुई है? 15 मीटर। और चौड़ाई कितनी दी हुई है? 8 मीटर। सीधा फार्मूला लगा देंगे तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा? 15 गुणे 8 क्या हो जाएगा? 15 8 120 वर्ग मीटर आंसर। लंबाई कितनी दी है? 15 मीटर। चौड़ाई कितनी दी है? 8 मीटर। आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है? 15 और गुणे चौड़ाई कितनी है? 8। तो 15 8 120 वर्ग मीटर आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है एक आयत की लंबाई 15 मीटर तथा विकर्ण 17 मीटर है। तो हम क्या बना रहे हैं? एक छोटा सा आयत बना लेंगे। यहाँ पे मान लेते हैं A B C D, मान लो C और D एक क्या है? आयत है। इसकी लंबाई कितना दिया है? 15 मीटर। और विकर्ण कितना दिया है? विकर्ण ये क्या है?
ये विकर्ण। आमने सामने की भुजा क्या होती हैं, बराबर होती हैं, तो ये 15 तो ये 15। अब विकर्ण कितना दिया है, 17 मीटर। तो यहाँ से हम क्या कर लेंगे, इसका मान निकालेंगे। यहाँ लगा देंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से क्या निकालेंगे, कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों को योग के बराबर होती है। तो कर्ण क्या है, ये सबसे यहाँ पर बनेगा 90 अंश। इसके सामने की भुजा 90 अंश के समकोण के सामने की भुजा क्या होती है, कर्ण होती है। तो कर्ण का वर्ग मतलब 17 का वर्ग बराबर 15 का वर्ग प्लस यहाँ कुछ नहीं तो मान लेते हैं क्या है, x का वर्ग। तो 17 का वर्ग कितना होता है, 289 बराबर 15 का वर्ग 225 प्लस x स्क्वायर। इसका कर देंगे पक्षांतर, तो 289 माइनस 225 बराबर x स्क्वायर। तो 9 में से 5 जाएगा तो 4, 8 में से 2 जाएगा तो 6, 2 में से 2 जाएगा तो कुछ नहीं, बराबर x स्क्वायर। जब x हटेगा तो रूट चढ़ जाएगा, तो हो जाएगा रूट 64 बराबर x। तो ये 64 किसका वर्गमूल है, तो 8 का। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 8। x का मान क्या निकला हमें, 8। तो ये भुजा कितनी हुई, 8। अब क्या पूछा, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, 15 गुणे 8 बराबर 120 वर्ग मीटर। ये आपका क्षेत्रफल हो जाएगा। एक बार देख लेते हैं कि आयत की लंबाई 15 मीटर, तो लंबाई हमने लिख दी 15 मीटर। विकर्ण कितना है, 17 मीटर, तो विकर्ण लिख दिया 17 मीटर। यहाँ से हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके इसका क्या निकाल लिया, चौड़ाई मतलब लंब निकाल लिया। तो कितने निकली, 8 मीटर। अब क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हमें दिया है 15 और चौड़ाई में लगाई हमें 8, तो 15 गुणे 8 बराबर 120 वर्ग मीटर। अगला क्वेश्चन क्या है, एक आयत का परिमाप 160 मीटर है। क्या लिखा है, परिमाप 160 मीटर तथा लंबाई और चौड़ाई 5:3 है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। हमें क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप। क्या दिया हुआ है, आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 160 मीटर। अब आयत का परिमाप क्या होता है, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना है, 160 के। 2 लंबाई कितनी दी है, 5, मतलब मान लेते हैं ये क्या है, 5x प्लस चौड़ाई है 3x, तो ये मान लेते हैं 3x बराबर कितना है, 160 के। इससे इसको कट कर दो, कितना आएगा, 8 दूनी 16, 0। 5 3 कितना हो जाएगा, 8x बराबर 80 के। यहाँ से x का मान निकालो, x बराबर क्या हो जाएगा, 80/8, तो 8 धाम 80, तो x बराबर क्या निकला, 10। तो क्षेत्रफल पूछ रहा है, तो जब 5x मतलब 5 गुणे 10 बराबर 50, और ये कितना है, 3x चौड़ाई है। ये हो गई आपकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। 3 गुणे 10 बराबर 30। अब क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। 30 गुणे 50, 50 गुणे 30, 3 5 15 डबल 0, ये हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या है, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप दिया हुआ है 160 मीटर, और लंबाई चौड़ाई का अनुपात, ये क्या है, लंबाई चौड़ाई नहीं दी हुई है, केवल उसका अनुपात दिया हुआ कितना, 5:3 है। तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो हमें दिया है आयत का परिमाप, तो आयत का परिमाप कितना दिया हुआ है, 160, तो लिख लिया 160 मीटर क्या है, आयत का परिमाप। हमें फार्मूला पता है कि 2
लंबाई प्लस चौड़ाई जो होता है आयत का परिमाप होता है। तो 2 लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर कितना दिया हो 160। चाहे तो हम यहाँ इसको काट सकते हैं, 2 अट्ठे 16 मतलब 80 आ जाता। लंबाई रख दिया 5x, x मान लिया, x भी नहीं मानोगे तो चलेगा। 5x प्लस चौड़ाई 3x, इससे इसको काट दिया 80। अब 5 3 8x जोड़ दिया बराबर 80 के, यहाँ से x का 8 1 का मान 8 धाम 80, तो कितना आ गया x का मान 10 आ गया। अब 5x, x में x का मान रखेंगे, x का मान कितना है 10, तो 5 गुणे 10 बराबर पदम 50। 3 में चौड़ाई ये है, ये क्या है चौड़ाई है, ये क्या है लंबाई है। चौड़ाई 3x है, तो 3 गुणे 10 बराबर 30। अब आयत का क्षेत्रफल हमें पता है क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 50 है, चौड़ाई कितनी है 30 है, तो इसको गुणा कर देगा तो 5 3 15, 2 0 से 2 0 वर्ग मीटर। अब अगला क्वेश्चन क्या है, 50 मीटर लंबाई और 40 मीटर चौड़ाई का एक आयताकार मैदान है। तो हम मैदान बना लेते हैं। मान लिया ये क्या है, एक मैदान है। लंबाई कितनी है 50 मीटर, चौड़ाई कितनी है 40 मीटर, जिसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी सड़क है। तो इसके अंदर की तरफ चारों साइड क्या है 5 मीटर चौड़ी सड़क है, चौड़ी सड़क है। तो सड़क का क्षेत्रफल क्या होगा, तो ये एरिया का क्षेत्रफल क्या होगा, ये एरिया का क्या क्षेत्रफल क्या होगा। तो हम पहले निकाल लें आयत का क्षेत्रफल, जो हमें मैदान दिया हुआ है। तो यहाँ से निकाल लेंगे मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है 50 गुणे चौड़ाई कितनी है 40, तो कितना हो जाएगा 5 चौको 20 मतलब 2000 वर्ग मीटर। अब क्या होगा, इसके अंदर की तरफ 5 मीटर चौड़ी रास्ता है, तो ये रास्ते की चौड़ाई कितनी है, ये कितनी है 5 मीटर है। तो यहाँ से ये 5 मीटर कम हो जाएगा और यहाँ से ये 5 मीटर कम हो जाएगा। तो